नमस्कार, समाचार विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज प्रसून। झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र 29 तारीख से लेकर 5 अगस्त तक चलने वाला है। झारखंड में बारिश इस साल बहुत कम हुई है, धरती सूखी है, मौसम में गर्माहट है, लेकिन उससे भी ज्यादा गर्मी झारखंड की सियासत में है। भ्रष्टाचार के आरोप, सीएम के करीबियों पर कसता ईडी का शिकंजा, लगातार छापेमारी और उसके ऊपर भाषा के नाम पर आंदोलन, 1932 के खतियान के नाम पर आंदोलन और युवाओं का बेरोजगारी के नाम पर आंदोलन। मुद्दे कई हैं। जेपीएससी का मुद्दा है, जेएसएससी का मुद्दा है, लेकिन बड़ा सवाल, क्या इन मुद्दों पर चर्चा होगी या ये सत्र भी हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा? कभी लोकसभा के अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने कहा था कि गंभीर मुद्दों पर चर्चा इसलिए नहीं होती क्योंकि उसके लिए तैयारी करके आनी पड़ती है, आपको पढ़ना पड़ता है, आपको मुद्दों की जानकारी चाहिए। लेकिन हंगामा खड़ा करना बेहद आसान है। कोई भी विवादास्पद मुद्दा ले लीजिए, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगवा दीजिए और सत्र को स्थगित करवा दीजिए। ये आसान है। और इस बीच एक और नया तरीका इजाद किया है सरकारों ने, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। हंगामे के बीच कुछ विधेयक चुपके से पास करा दिए जाते हैं, जिसकी जानकारी अगले दिन समाचार पत्रों में या फिर झारखंड विधानसभा की ओर से निकलने वाली पत्रिकाओं से जनता को मिलता है। उन मुद्दों पर चर्चा नहीं होती, लेकिन वो पास हो जाते हैं। ये बेहद खतरनाक है लोकतंत्र के लिए। तो 29 जुलाई से 5 अगस्त तक जो सत्र चलने वाला है, इसमें मुद्दों पर चर्चा होगी या हंगामा होगा। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बेहद खास पैनल जुड़ा हुआ है। सरोज सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, ये अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे, विपक्ष की क्या रणनीति है ये बताएंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर एम तौसिफ। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल सरोज जी आपसे कि इस सत्र में आपकी पार्टी वो कौन कौन से प्रमुख मुद्दे हैं जिन्हें उठाना पसंद करेगी, जिस पर चर्चा चाहती है? नहीं, देखिए, आज हम लोग के 5 बजे से अभी हम लोग बैठे हुए हैं आपके चैनल में। तो 5 बजे से हमारे यहाँ विधायक दल की आज बैठक थी जी, और विधायक दल की बैठक चल रही है क्योंकि मुद्दे अनगिनत हैं, सवाल कई हैं सरकार से और मुद्दे भी अनगिनत हैं। सैकड़ों मुद्दे हैं, सरकार हर मुद्दे पर विफल हो रही है, चाहे भ्रष्टाचार हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, या सुखाड़ को ले ले, या और भी कई मुद्दे हैं। जो चाहे आपने बताया जेसीएससी, जेपीएससी, कई मतलब एजुकेशन से संबंधित मुद्दे। लेकिन अभी विधायक दल की बैठक हो रही है और उसमें पार्टी प्राथमिकता तय करेगी कि सदन में हम किस मुद्दे को उठाना है, किस मुद्दे को, क्योंकि समय कम है। आपने जैसा कहा कि समय कम है और ये इतने समय में ही इशू को उठाना है। तो जो इशू, ऐसे तो सारे इशू जनता के ही लिए ही है, सारे इशू जनता के सवाल हैं, लेकिन उसमें कौन सवाल ज्यादा जरूरी है, किसको उठाना है, तो वो आज विधायक दल की बैठक में तय हो रहा है। तो पार्टी तय करेगी और उसी अनुसार जो है हाउस में जी। सरोज जी कौन से मुद्दे उठाए जाएंगे, उसकी कुछ भूमिका विपक्ष की ओर से ना आकर सत्ता पक्ष की ओर से आ रही है। हम एक दर्शकों को एक बयान सुनाते हैं इरफान अंसारी का। ये जामताड़ा से कांग्रेस के विधायक हैं। इन्होंने कल एक रैली को संबोधित किया है अपने विधानसभा क्षेत्र में, और उन्होंने किन लफ्जों का इस्तेमाल किया है और एक पृष्ठभूमि बनाने की कोशिश की है विधानसभा सत्र से पहले। आइए इरफान अंसारी की वो बाइट सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। खाने पीने की चिंता हमारे समाज में नहीं है, हमारे समाज के मान सम्मान की चिंता है, उचित भागीदारी की चिंता है, जिसे हर मैं कहना चाहता हूं, आप लोग एक होइए, अब छोटे छोटे बातों में मत जाइए। इस राजनीतिक 80 सीट है, 80 सभी जगह आप चले जाइएगा, 81 सीट है, सभी जगह अंसारी हम लोग को जो लाभ होता है
जुल्हा को तो बोलो, लेकिन बिना जुल्हा का तो अधूरा है भाई। जुल्हा को साथ में तो लेके चलना ही होगा अगर सब बनना है। तो हमारे पास जो जानकारी है, भारतीय जनता पार्टी विद्यालयों में, सरकारी स्कूलों के नाम के आगे जो उर्दू शब्द लगाया गया है उस पर एक प्रश्न डाल चुकी है, उस पर शायद सवाल उठाए। और दूसरी ओर है इरफान अंसारी जैसे सत्ता पक्ष के नेता जो कहते हैं कि हमारी आबादी आदिवासियों के बाद सबसे ज़्यादा है, हम 81 सीटों को प्रभावित कर सकते हैं, तो हमें सम्मान चाहिए और जो लोग हमारे मुद्दों को उठाएंगे हम उनके साथ जाएंगे, आपस में मत लड़ो। डॉक्टर एम तौसीफ, आपकी पार्टी के विधायक हैं इरफान अंसारी, ऐसे में जब राज्य में एक विवाद चल रहा है धार्मिक ध्रुवीकरण को लेकर, और उन विवादों के बीच अगर आप ही के पार्टी के विधायक कहते हैं कि हम अंसारी हैं, हमें जोधा कहता है लेकिन हम सबको बता देंगे, तो मैसेज क्या है? नहीं, देखिए, ये उनका अपना जाती बयान है, उन्होंने कहा है, तो अच्छा, एम तौसीफ जी, मैं ये नहीं समझ पाता कि जब कांग्रेस के विधायक किसी सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हैं तो जो पार्टी को सूट करता है वो पार्टी का बयान हो जाता है और ये उनका निजी बयान हो जाता है। कम से कम दर्जनों में इरफान अंसारी कैसे बयान? नहीं, मैं क्लियर करता हूँ, मैं सही सवाल है और ये मुझे स्पष्ट करना चाहिए इन चीज़ों को। देखिए, है क्या कि पार्टी से जो चीज़ें आती हैं निकल करके वो प्रवक्ता उसको बयान करते हैं और बात को रखते हैं। अब चूँकि वो विधायक हैं और जब जनता के बीच में जाते हैं तो कई प्रोग्राम होता है, कई जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे अपनी बातों को रखते हैं, तो उसको वो उसी तरह से हम लोग लेते हैं या लेना चाहिए कि उनका अपना बयान है। अगर कुछ पूछना है तो उनसे आप पूछ सकते हैं, ये पार्टी का कोई बयान नहीं है, ये पार्टी का कोई अच्छा, एक बात बताइए, सरकारी स्कूलों के नाम के आगे जो उर्दू लगाना, जो शब्द लगाए जा रहे हैं, इस तरह के आरोप लगते रहे हैं कि करीब 250 ऐसे स्कूल हैं जामताड़ा में, अलग अलग जिलों में, जिनके नाम के आगे लगाया गया है उर्दू शब्द, इसलिए क्योंकि वहाँ संख्यकों की आबादी ज़्यादा है। इस पर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? हाँ, मैं बताता हूँ। इसी देखिए, है क्या कि जिन लोगों ने आरोप लगाया है वो आरोप किस तरह से लगाया है, कब लगाया है और कैसे लगाया है। जहाँ तक सवाल है उर्दू स्कूल का, तो जहाँ मैं खुद रहने वाला हूँ, जिस गांव का, पलामू में, वहाँ पे भी उर्दू मिडिल स्कूल है लिखा हुआ। पहले वहाँ पे छुट्टी हुआ करती थी फ्राइडे को, और उस स्कूल में मैं भी पढ़ा हूँ, कुछ दिनों तक मैं भी पढ़ा हूँ इस स्कूल में, फ्राइडे को हुआ करती थी। लेकिन जब हम लोग बाहर निकल गए तो फिर ये पता चला कि वो फ्राइडे से अब वो संडे को हो गया, छुट्टी हो गई है, और काफ़ी दिनों तक वो चलता रहा इस तरह से। तो उर्दू मिडिल स्कूल ऐसा नहीं है कि कोई स्कूल खुल गया है और उसके आगे उर्दू लिख दिया है या हिंदी लिख दिया, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसी स्कूल हैं, जब यूनाइटेड बिहार था तो उस वक्त से स्कूल हैं जो उर्दू मिडिल स्कूल है। हो सकता है, देखिए मुझे बहुत ज़्यादा इस पे जानकारी नहीं है, लेकिन अच्छा, हो सकता है। सरोज जी, मामला क्या है? ये कह रहे हैं कि पहले से उर्दू स्कूल था, नया नाम नहीं लगाया गया है। आपकी जानकारी क्या कहती है? क्या सही में जहां डेमोग्राफिक चेंजेस हुए हैं, जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा हुई है, क्या जबरदस्ती कुछ सरकारी स्कूलों के नाम के आगे उर्दू लगाया गया है? देखिए, ऐसी बातें जो है सामने आई है। देखिए, मैं आपको सीधा सीधा कहता हूँ, मैं भी आपको ये नहीं बता सकता कि ये यहाँ लगाया गया है, लेकिन ऐसी बातें सामने आई। और दूसरा एक कि जो भी स्कूल के नाम है वो तो बजाते स्कूल के जो नाम है उसके नाम तो वो नोटिफाइड होंगे, बजाते नोटिफाइड होंगे। अगर उसको चेंज हुआ होगा तो वो तो सामने सारी चीजें आ जाएंगी। लेकिन ऐसी खबरें आई हैं कि बदले गए हैं ना। अब रहा सवाल कि आप देख रहे हैं कि जो आपके कांग्रेस के प्रवक्ता मित्रकार हैं, जब अपने विधायक के बयान से खुद ही इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं, कि अब खुद ही इत्तेफाक नहीं रख रहे, खुद ही मान रहे हैं कि उनका बयान गलत है, तो अब आप समझ सकते हैं कि इनके विधायक किस तरह के बयान दे रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। और जब इस तरह की बातें आएगी और सदन में अगर साहब इधर उधर मत भटकाइए, जो सवाल अगर इस तरह की बातें आई,
आप निराधार जो आरोप लगा रहे हैं उर्दू मिडिल स्कूल और तरह तरह की बात कर रहे हैं, आप बताइए, ऑथेंटिसिटी के साथ बताइए कि कौन कौन सी जगह पे स्कूलों का नाम बदला गया है, ये बताइए ना। मैंने तो बता दिया, मैं तो एग्जाम्पल दे दिया, मैं खुद उस स्कूल से पढ़ा हूँ जहाँ पे उर्दू मिडिल स्कूल लिखा हुआ है। पहले फ्राइडे होता था छुट्टी, अब संडे होता है। तो इस तरह से बहुत सारी स्कूलें हैं, लेकिन कौन कौन सी स्कूल का नाम परिवर्तन हुआ है, ये जब आप लोग आरोप लगाए तो बताना चाहिए। उसकी तहकीक में जाए, समाचार प्लस निकाले कि हुआ क्या है, सच्चाई क्या है, सामने लाया जाए। नहीं सुने हैं लगता है। मैंने पहले ही कहा कि मुझे पूरी जानकारी नहीं है कि किन किन स्कूलों के बदले गए हैं, ये मैं जानकारी नहीं लेके बैठा हूं, लेकिन मेरे पास इतनी सूचना है कि कई स्कूलों के बदले गए हैं। अब उसकी एग्जैक्ट जानकारी मेरे पास नहीं है। मैं तो पहले ही कहा, लेकिन जिस तरह से आपके विधायक बयान दिए और आप ही खुद ही उस बयान को क्या उन्होंने बयान दे दिया, उनका निजी बयान है क्या? हाँ, उनका निजी बयान है, तो आपको लग रहा है कि ये गलत बयानी कर रहे हैं क्या? और जब विधायक इस तरह से गलत बयानी कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, यानी उनको लग रहा है कि वो जस्टिफाई कर रहे हैं, जो चीजें हो रही है उसको जस्टिफाई कर रहे अरे हैं। क्या हो रहा है? कानून का उल्लंघन हो रहा है, अगर कहीं नहीं। अगर कानून का उल्लंघन हो रहा है तो उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि मेरी इतनी आबादी है, ये है, और आप उस बयान से भाग रहे हैं, इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं, यानी आपको भी लग रहा है रिलीवेंट नहीं है। आप रिलीवेंट बात करिए, रिलीवेंट बात करिए। जो सवाल है, अब आप उधर इरफान साहब के तरफ मत घुमाइए। इनके जो सवाल हैं उन सवालों पे बहुत सारे ऐसे आपके विधायक और एमपी हैं जो अपनी बात रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बारहा उससे इत्तेफाक नहीं रखते, उनका अपना पर्सनल बयान बताते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन रिलीवेंट बात करिए। जिस टॉपिक पे बात हो रही है उस टॉपिक पे मुझसे सवाल होगा, मैं पूरी संजीदगी के साथ जवाब दूंगा और उसी इर्द गिर्द घूमना चाहिए, नहीं तो घुमाने के लिए मेरे पास बहुत सारी चीजें। अच्छा, एक तौसीफ जी, एक सवाल आपसे और है कि अविनाश पांडे चूंकि रांची आए हैं, आ गए हैं, विधायक दल की बैठक है जी। इसमें ये मुद्दे तो उठते होंगे ना कि पार्टी के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो पार्टी लाइन से इतर जाकर बयानबाजी करते हैं और क्रॉस वोटिंग का भी मुद्दा उठेगा। क्या पार्टी में अनुशासन की कमी है या फिर ऐसा है कि सबको बोल दिया गया है कि जिसे जो मन वो करो, बाद में हम डिजास्टर मैनेजमेंट कर लेंगे? नहीं, देखिए, हम लोगों ने पहले कहा, ये कई बार आपके समाचार प्लस से भी सवाल होता रहा है और कई टीवी चैनल और अखबार के लोगों ने सवाल किया, उसका हम लोगों ने हमेशा जवाब दिया। क्रॉस वोटिंग हुई थी ना? नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ, वहीं मैं आ रहा हूँ। देखिए, जो क्रॉस वोटिंग है, ये जो राष्ट्रपति का चुनाव था, ऐसा नहीं कि व्हिप जारी हुआ था। ये कई बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस के कैंडिडेट को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी वोट किया है, एक बार नहीं कई बार वोट किया है, व्हिप जारी नहीं था। लेकिन उसके बावजूद एक विपक्षी पार्टी होने के नाते हमारे यहाँ से जो बातें सर्कुलेट हुई थी कि हम लोगों को विपक्ष का जो उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा जी, उनको वोट करना है, ये एकदम क्लियर था। तो उसमें वोट करना है। जिन लोगों ने वोट नहीं किया, तो आज हमारे प्रभारी आए हुए हैं और उससे पहले हमारे अध्यक्ष श्री राजेश ठाकुर जी, विधायक दल के नेता आलमगीर आलम साहब, उसको संज्ञान लिया, उन लोगों से बात करने की कोशिश की, आज भी बात हो रही है। तो ऐसा नहीं है उन लोगों से बात करने की कोशिश की, मतलब पता चल गया किसने किया है? नहीं, किसने किया, ये सारे किससे बातचीत, जो विधायक के लोग विधायक सारे विधायकों से बात हो रही है कि आखिर ऐसी कौन सी वजह आ गई कि जो क्रॉस वोटिंग की नौबत आन पड़ी। तो ये सब सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन ये कोई बहुत ही मतलब ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने कई बार कांग्रेस को वोट किया है, कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट किया है, एक क्रॉस ऑफ पार्टी लाइन कई जगहों से वोट मिला है। अगर व्हिप जारी हुआ होता तो फिर राष्ट्रपति चुनाव में तो कभी व्हिप जारी होता ही नहीं है। हाँ। सरोज जी, ये सही है क्या कि कभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी पार्टी लाइन से इतर हटकर कांग्रेस के किसी कैंडिडेट को वोट दिया था, ऐसा है क्या? देखिए, अब क्या बोले हम पंकज जी, अब आपके चैनल में बैठ करके कांग्रेस के प्रवक्ता अब इस तरह बोलेंगे तो उस पर हम क्या जवाब दें? अब आप एक बात बताइए पंकज जी, आप भी भारतीय जनता पार्टी को जानते हैं
मैं जितना हमसे ज्यादा आप जानते हैं, हम भी जितना समझते हैं और जितना मेरे जानकारी में है, ध्यान में, मुझे आपको कभी लगता है क्या कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी अपने विचारधारा से जब विचार की बातें आई हैं तो उससे इतर जाके कभी कांग्रेस को वोट दिया? ऐसा कभी आपने सुना है क्या, कहीं देखा है अब क्या? ऐसा है कि गूगल इस तरह लाया की- जाए, इस मोबाइल तरह का इनको परमिशन कहां से दीजिए, मैं बीच में निकालता बोल हूँ रहे हैं? गूगल से और मैं दिखाता देखिए, हूँ, आपके ऐसा है ना, जानकारी में इजाफा हो जाएगा। मुझे परमिशन तौसीफ- दिया जाए, मैं बाहर से तो- मोबाइल मंगवाता हूँ और मैं इनको दिखा देता हूँ कि कब और किन किन कैंडिडेट को इसीलिए और कब भारतीय जनता पार्टी, ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा इसी चैनल पे, इसी टीवी पे। मुझे आप परमिशन दीजिए, मैं बाहर से मंगाता हूँ अपना मोबाइल। नहीं, आपको जानकारी नहीं है, जानकारी रखिए, आपको जानकारी नहीं है। ये ऐसा थोड़ी है, मैं टीवी पे बोल रहा हूँ भाई, ऐसे बंद कमरे में थोड़ी बोल रहा हूँ। हजारों करोड़ लोग देखेंगे इसको, और आप जानकारी नहीं है तो जानकारी हासिल करिए, और अगर जानकारी लेना चाहते हैं तो मुझे परमिशन दिलवाइए, मैं अपना मोबाइल मंगवाता हूँ, गूगल पे आपको सर्च करा करके दिखाता हूँ कि कब और कैसे और किन किन कैंडिडेट को दिया है भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट। या तो भारतीय जनता पार्टी का बहुत ज्यादा आपको पता नहीं अब ज्ञान है नहीं है, कितना आप उसके बारे में जानते हैं वो तो आप ही जानिएगा। मैं तो बोल रहा हूँ, जोर से बोल रहा हूँ, कोई ऐसा थोड़ी है कि मैं। अरे आप जरा सुन लीजिए तौसीफ भाई, आप हमको बता दिए ना कब दिए हैं वोट? बोल तो रहे हैं कि परमिशन दिलवाइए, गूगल टाइप करिए भाई, आपके पास मोबाइल है, टाइप करके देखिए। ठीक है, जब तक मैं ढूंढता हूँ तौसीफ जी का जब तक मोबाइल आता है, मैं प्रोड्यूसर से बोलूंगा कि जब ब्रेक लेंगे तो इनको मोबाइल दे दिया जाए। लेकिन जो मुद्दा ये है कि क्रॉस वोटिंग और अनुशासन का मुद्दा, अविनाश पांडे अभी हैं, विधायक दल की बैठक है, इसमें क्या कुछ मसला है भाई जी, ये हम लोग करेंगे, ये मेरा मसला है, दूसरे को इसमें तड़पने की क्या जरूरत है? झारखंड की सियासत पे तो असर पड़ता है कुछ ना, असर नहीं पड़ेगा, अचानक चर्चा शुरू हो कुछ जाती भी है। असर नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग उस रोज से कांग्रेस और जेएमएम के पीछे पड़े हुए हैं, जब से माननीय हेमंत सोरेन ने शपथ लिया, आलमगीर साहब ने शपथ लिया, रामेश्वर उरांव जी ने शपथ लिया, बन्ना गुप्ता ने शपथ लिया, बादल पत्रलेख ने शपथ लिया। जब से मेरी सरकार बनी है तब से आप लोग तो चाह रहे हैं कि उसको अस्थिर कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए। कभी किसी तरह की बात करते हैं, कभी किसी तरह की बात कर रहे हैं। आपके पास ईडी है, आपके पास सीबीआई है, आपके पास आईटी सेल है, ना जाने क्या क्या है आपके पास। सब तो भारतीय जनता पार्टी की एजेंसी बनकर के काम कर रही है। आप गिराना चाह रहे हैं, हाथ से गिराना चाह रहे हैं क्या सरकार को? आप गिराइए। ठीक है तौसीफ जी, आप जितना दमखम है आपने तो लगा लिया है। ठीक है, ऐसा थोड़ी है। तौसीफ जी इसका जवाब ले लेते हैं, आपने जो सवाल उठाए उसका जवाब लेते हैं, उसके बाद ब्रेक लेंगे हम। सरोज जी, इन्होंने जो आरोप लगाए हैं, आपका जवाब। देखिए क्या है ना, तौसीफ भाई का आदत क्या है ना, ये बोलने ही नहीं देते हैं बीच में, और हम अब चिल्लाना शुरू कर भाई, देते हैं। अच्छा, एक बोलने दीजिए जी, सरोज जी बोलिए। देखिए सवाल है कि हम एक आदिवासी महिला को सर्वोच्च पद के लिए इनके विधायक जो सपोर्ट किए हैं उसके लिए उनको हम स्वागत करते हैं, बधाई देते हैं उनको, उसमें हमारा कुछ नहीं कहना है। सवाल ये है, ये कह रहे हैं ईडी मेरे पास है, सीबीआई मेरे पास है। ईडी मेरे पास है और हम उसका सदुपयोग किए हैं, यही सदुपयोग किए हैं कि आपको जानकारी के लिए बता दे और दर्शकों को भी बता दे कि 2004 से लेकर 2014 तक जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो ईडी 150 जगहों पर छापा मारा था और करीब 5,500 करोड़ की संपत्ति जब्त की थी। आज जो है 3,000 से अधिक छापे ईडी ने देश में मारे हैं और 99,356 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया है। तो जिन लोगों पे छापा जिन नेताओं के ऊपर पड़ता है और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो वो क्या वाश हो जाते हैं वॉशिंग मशीन में? भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन है क्या? ठीक है, जवाब ले बिल्कुल राय जैसे लोगों को आप लेते हैं, फिर बाहर चले जाते हैं, लोग ज्वाइन कर लेते हैं ईडी और सीबीआई के डर से। आप खौफ दिखा के लोगों को डर दिखा करके ज्वाइन कराते हैं। अरे बहुत तो क्या आप क्या वॉशिंग मशीन है क्या? ये भी जनता देख रही है ना, ये भी जनता देख रही है। ये ठीक है, जवाब लेते हैं, ब्रेक लेना है। जनता पार्टी को बेनकाब करना है जी, तौसीफ जी 10 सेकंड में आप जवाब दे दीजिए सरोज जी, हमें ब्रेक लेना है जी। कह रहा था कि
ये मोदी जी के 8 सालों में 99,356 करोड़ रुपए ईडी ने जब्त किए हैं देश भर में। अरे और ईडी इनके क्या, 10 अभी सालों देश में की मात्र जनता जो है अमित 5,000 शाह के घर पे जा करके हम तो ईडी जांच से पूरे करेगी तो देश इतना में पैसा जो निकलेगा बेईमानी, कि शैतानी शायद और एक आध जो लूट 2-4 मचाया महीना उसको नहीं गिन पकड़ रहे पाएगा हैं, आदमी। इनको तकलीफ क्या क्या बात हो करते रही हैं? है? आपका ये देश का ईमानदार होम हैं, मंत्री, इनको गृह कोई मंत्री दिक्कत जो नहीं, है इनको तकलीफ घर में क्या हो पैसा रही है? रखे हुए है, इनको बंकर तकलीफ बना क्या के हो रखे रही हुए है? हैं और देश की ईमानदार जनता हैं, अटैक इनको करेगी अगर आप कुछ लोगों नहीं के किए तो इनको ऊपर। तकलीफ स्मृति क्या हो ईरानी रही के है? घर में पैसा कोर्ट इनको रखा खुला हुआ हुआ है, है, कोर्ट गिनने को वाला बात है। नहीं मिलेगा। इनके देश की राष्ट्रीय जनता भी अध्यक्ष शामिल जी हो वो कोर्ट जाएगी गए ना थे, कोर्ट ने भारतीय भी जनता इनको पार्टी वापस के कर दिया। घर के अब अंदर इनको निकाल कोर्ट के पे भी बिठा भरोसा गिनने नहीं के लिए है। तो गिन नहीं पाएगा। क्या आप लोग बात करते हैं? आप अपने अरे नेताओं को देखिए कोर्ट ना, गए थे आपके जिस तरह से लोग रखे हुए हैं। ईडी की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी, अरे सोनिया गांधी छोड़िए, सब कोर्ट गए राहुल थे। गांधी को आप कुछ जिस नहीं कर मामले में पाइएगा, ईडी उनको घुमा कुछ रही भी है, नहीं कर कोर्ट गए थे। पाइएगा। अरे वही कांग्रेस पार्टी है जो देश को आजाद करा करके आपको बेशर्मी ईडी दिया छोड़ है, दीजिए, आप लोग सीबीआई बेशर्मी दिया है, छोड़ के आईटी ईमानदारी दिया को है, स्वीकार करिए। लोकतंत्र दिया है, वही कांग्रेस पार्टी है। कुछ नहीं कर पाइएगा कांग्रेस पार्टी का। वो होबाबे बहर को देखो कि कैसा सर उठाता है और तकब्बुर वो बुरी शय है कि फौरन टूट जाता है। आप लोग पानी के बुलबुले की तरह है, बक लीजिए जितना बकना है। चिल्लाने से चैनल में तो कुछ होगा नहीं, डायरेक्शन दे रहे हैं और नरेंद्र मोदी बहुत दिन आप तक चलने कानून वाला है ना, नहीं है। कोर्ट है ना, सुन लीजिए अगर सरोज गलत जी, कर रही है तो याद कोर्ट कहना रखिएगा चाहिए। बहुत लेकिन दिन तक कोर्ट ये ने सब भी चलने आपको वाला नहीं जो है है, वापस कर दिया। वो कुछ नहीं होने वाला है। कांग्रेस कोर्ट पार्टी ने भी आपको आप भी वापस बैठ कर करके दिया। यहाँ जो कोर्ट कर ने रहे हैं ना, आप लोग को बतौलेबाजी लगाया। भारतीय जनता पार्टी आप के तो लोग कल जो भी करते गए थे हैं, कि ईडी गिरफ्तार नहीं करे। वो जो कर रहे उसमें हैं भी बैठ आपने करके, ये देखा होगा कि कांग्रेस का क्या देन है। सुप्रीम कोर्ट का आपका जजमेंट क्या आया, क्या कॉन्ट्रीब्यूशन चाहते है हैं देश आप में, बता दीजिए। आप बता दीजिए आपका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है इस देश में बनाने में, आप बता दीजिए। सारा देश देख रहा अरे है, आप बता चिल्लाइए दीजिए मत ना आप लोग। क्या है, सारा देश आप देख बता रहा है। दीजिए। आप लोग माफीनामा लेकर के दौड़ते चलते थे और उस माफीनामा के एवज में आप लोग को पेंशन मिलती थी। ये देश की जनता जानती। नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। ये 2013 नहीं है अरे कि गला घूम-घूम फंस करके जाएगा, आप गला भाषण फंस दीजिएगा जाएगा, इतना मत और कहिएगा चिल्लाइए कि ना। सीबीआई और ईडी गला और फंस 125 जाएगा। करोड़ जो है कांग्रेस के लोगों ने घोटाला कर लिया है। अन्ना हजारे को बैठा करके 2024 का आप नैरेटिव सेट कर रहे हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी को बुला करके पर्दाफाश होगा आप लोगों का। आप लोगों ने जो 8 साल और 9 साल में देश को जाकर के गड्ढे में ढकेल दिया है, वो सब देख रहा है। नौजवान भी देख रहा है, यहाँ की महिलाएं भी देख रही है। क्या आप बात करिएगा, क्या आपने दे दिया है? कुछ ठीक है है, आपके पास तौसीफ, बोलने ठीक के है, लिए? तौसीफ जो जी। कांग्रेस ने किया था 70 सालों में, उसको आपने बेच दिया। कुछ भी छोड़ा आपने? आप बताइए ना, कितनी रेलें आपने बिछाई हैं? आप तो जब से आए हैं रेल भी बेचा, भेल भी बेचा। तौसीफ जी, सरोज जी, फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी भ्रष्टाचार पर चर्चा करेंगे, लेकिन हम उस बात पर भी चर्चा करेंगे जो झारखंड में हो रहा है। झारखंड में जो भ्रष्टाचार है, इसकी पृष्ठभूमि में जो कुछ भी हो रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। छोटा सा ब्रेक है। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता राजेश यादव जी भी जुड़ेंगे। छोटा सा ब्रेक है, जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र में उठने वाले मुद्दों पर। ब्रेक के पहले चर्चा हो रही थी कि जो भ्रष्टाचार और ईडी की जो कार्रवाई चल रही है, लेकिन हम लौटना चाहते हैं झारखंड में जो ईडी की कार्रवाई चल रही है, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो माहौल बनाया जा रहा है, जो सरकार का डिफेंस है कि एक ही पार्टी के एक ही तरह के लोगों पर टारगेट किया जा रहा है। इस पर सरोज जी, पहला सवाल आपसे। झारखंड में जो मुख्यमंत्री हैं, उनके आसपास के लोग हैं, जो अवैध खनन का मुद्दा है, पूजा सिंघल का मुद्दा है, क्या ये सब भी मुद्दे विधानसभा के इस सत्र में उठ सकते हैं क्या? देखिए, विधायक दल को जो जिन विषयों को लगेगा कि मुद्दा उठाना है, जो जरूरी मुद्दे हैं, तो निश्चित रूप से उठेंगे। वो हम आज आपको पंकज जी आपके चैनल में इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं कि उसके लिए विधायक दल की बैठक बैठी हुई है और वहां पर तय होगा कि किस मुद्दे को उठाना है। इसलिए हम अभी जब तक बैठक चल रही है तब तक मुझे जानकारी। सरोज जी, एक सवाल है, कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन है, लेकिन इतना जरूर है कि ये सारे विषय आएंगे ही आएंगे।
सवाल है ईडी हो, भ्रष्टाचार के मुद्दे हो, तो ये तो नहीं आने के सवाल ही नहीं है। आपने देखा होगा जिस तरह से ईडी ने कहा है कि 100 करोड़ के आसपास केवल ट्रांजैक्शन उन्होंने पकड़ा है केवल साहेबगंज जिले से खनन से जुड़े मामले में। आप समझ सकते हैं कि एक जिले में 100 करोड़ से ऊपर है। अभी तो कोयला का जो तांडव मचा हुआ है चोरी का, और इस सरकार में और जो पूरे राज्य भर में जो तांडव मचा हुआ है और जो लूट मचा हुआ है वो तो अब सामने दिख रहा है। और ईडी नोटिस पे नोटिस कर रही है, छापेमारी में पैसे पकड़े जा रहे हैं। उसके बाद भी कांग्रेस के मित्र लोग जो है इनको लग रहा है कि नहीं बीजेपी बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। जब इतने इतने पैसे पकड़े जा रहे हैं उसके बाद कह रहे हैं कि बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है। बंगाल में आपने देखा राजेश जी आरजेडी के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश जी, एक परसेप्शन या कह रहे कि आम जनता में एक धारणा बनती जा रही है कि इस सरकार में चाहे वो बालू हो या पत्थर अवैध खनन हो या कोयला, मतलब कि एक भ्रष्टाचार का माहौल सा बना दिया गया है। और खुद आपकी पार्टी के जो संजय यादव हैं उन्होंने भी कहा कि छवि कुछ अच्छी नहीं बन रही है। अब आप बताइए कि क्या सचमुच ऐसा है या ये हमारी गलत धारणा है कि इस तरह के जनता के बीच में चर्चा हो रही है? देखिए, गलत धारणा बनाया जा रहा है जी। बालू का कोई अवैध खनन नहीं का या पत्थर का माइंस का ये जो चल रहा है, तो हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहते हैं कि ये 2 साल के समय का है या उसके पहले का समय का है, या माननीय रघुवर दास जी के समय का है, या माननीय अर्जुन मुंडा जी का समय का दिया हुआ है, या बाबूलाल मरांडी जी के समय का दिया हुआ है। ये सारी चीज़ की जांच होनी चाहिए। और हम कहना चाहते हैं, माननीय भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे हैं, सरोज जी हैं, हम पूछना चाहते हैं कि ईडी ने बार बार कहा कि पूजा सिंघल जी के यहाँ एक डायरी मिला, डायरी में बहुत नेताओं का, बहुत से, तो डायरी का नेताओं, जिन जिन नेताओं का जिक्र है उस डायरी में, उसका वो लोग प्रकाशित क्यों नहीं करवा रहा है? क्यों नहीं बोलते हैं रघुवर दास जी के जिनका डायरी में है नाम, उसको आगे लाओ। खाली ये जो अभी चल रहा है पिंटू जी का या उनके अभिषेक पिंटू जी का, पंकज मिश्रा और नहीं पंकज मिश्रा जी का, ये पिंटू जी का जो खदान मिला किनके कार्यकाल में मिला? क्या हेमंत जी के कार्यकाल में मिला? तो ये भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि अब हम भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि अब झारखंड से मेरा विदाई तय है और आने वाले भी समय में तय है। इसलिए झारखंड राज्य बनने के बाद पहली बार झारखंड की जनता की भावनाओं की सरकार बनी है हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, और वो अच्छा काम कर रहा है। और उसको डिस्टर्ब करने का काम हुआ रहा है ईडी के माध्यम से, कहीं सीबीआई के माध्यम से। जी सरोज जी कुछ जवाब देना चाहेंगे? जो राजेश, कौन लोग हैं जी? राजेश यादव जी हैं। क्यों नहीं आपका हो रहा है? खाली बोल रहे हैं कि इनके पहले रघुवर दास जी के समय में जो रिलीज हुआ उसकी जांच क्यों नहीं? अर्जुन मुंडा जी के समय में हुआ उसकी जांच क्यों नहीं? बाबूलाल मरांडी जी के समय में हुआ उसकी जांच क्यों नहीं कर रहा ईडी? क्या उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं है माइनिंग में? जी सरोज जी का जवाब लेते हैं। जी सरोज जी, हम कह रहे हैं पंकज जी, राजेश जी से पूछिए, चाहे ईडी ने जो पैसा पकड़ा है वो अगर किसी भी समय का हो, हम एक बार छोड़ दीजिए, किसी भी समय का हो, पैसा तो पकड़ा ना। तो ईडी को बोलना चाहिए कि किसके समय का है सरोज जी। भारतीय जनता पार्टी का भी नाम देना चाहिए। सुनिए, एक एक करके पहले सरोज जी से लेते हैं। आप ये नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि यदि भारतीय जनता पार्टी के समय का भी पैसा है तो उसको बोलना चाहिए, ईडी को बोलना चाहिए भारतीय जनता पार्टी। राजेश जी एक बार जवाब ले लेते हैं, वो दूर हैं बैठे हुए। भारतीय जनता पार्टी के समय में अचानक 2 साल में। अच्छा ठीक है सरोज जी बताइए, सरोज जी का जवाब ले। पंकज जी आप चैनल में ऐसे लोग, राजेश जी तो अच्छे व्यक्ति हैं, ठीक है जवाब दे दीजिए। तौसीफ भाई भी पढ़े लिखे हैं, इनको बोलिए जब आप लोग, जब हम बोल रहे हैं, कुछ भी आप बोल रहे हैं, नहीं बारी बारी से सुनते हैं ना। जी सरोज जी बताएं अपना जवाब दें। तो मैं बीच में टोक रहा हूँ क्या? फिंगर दिखा के परमिशन अभी मेरी साथ सुन लीजिए ना। आप लोग ढंग से चले गए हैं, आप अच्छे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के स्थिति को आप जानते हैं अच्छी तरह से। अरे बराबर विरोध में रहे हैं। अजब सवाल है। नहीं आप से मित्र हैं, ये सब चलते रहता है। मुद्दे पे आते हैं। राजेश जी, जी सरोज जी आप जवाब दे दीजिए, बीच में कोई नहीं बोले।
देखिए, मेरा पंकज जी ये कहना है कि जब ये लोग बोल रहे हैं हम कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बोलिए, मैं बोलिए, आप उनकी बात सुनिए, उसके जवाब दीजिए ना। आपको जवाब देने का पर्याप्त मौका है। बीच में ये बोलने का आदत जो है ना, ये ठीक बात नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं ये जवाब कह दीजिए। रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप पंकज, आज जो भी पकड़े गए हैं, जितना 100 करोड़ से ऊपर के पैसे पकड़े गए हैं, चाहे जिसके भी समय के हो, चाहे बाबूलाल जी के समय के हो, चाहे रघुवर जी के समय के हो, पैसे जब सरकार ने पकड़ा, ईडी ने पकड़ा, तो पहले तो ईडी की तारीफ होनी चाहिए कि भाई ईडी ने ये पैसा पकड़ के लाया, गरीब जनता का कमाई जो है, संपत्ति लूट हो रहा है, सरकार की संपत्ति लूट हो रही है, उसको पकड़ के लाया। अब सवाल कि जिस पंकज मिश्रा के यहाँ अगर उनके खाते में, जिसके खाते में पैसे हैं, तो वो लोग बताएं कि रघुवर जी के समय में उनको मिला कि बाबूलाल जी के समय में मिला। वो बताएंगे ना, पिंटू जी को कब लीज मिला तो उनको रघुवर जी के दिए कि बाबूलाल जी दिए, वो बताएंगे ना। लेकिन इसको तो स्वीकार करिए ना कि ईडी अच्छा काम किया पकड़ के, तो आप लोग सीधे ईडी। ठीक है, ठीक है, अब तौसीफ जी से इसका जवाब लेते हैं। आ रहा हूं राजेश जी। जी तौसीफ जी बताएं। उन्हीं से पूछ लीजिए, बोले। नहीं बोलिए। देखिए, इनके नेता, ये एक ही आदमी को नेता मानते हैं, उनका नाम है बाबूलाल मरांडी। सरोज जी जिनको मानते हैं, जहां तक मैं जानता हूं, तो बाबूलाल मरांडी जी ने, किसको, मेरे नेता कौन है? मेरे नेता अर्जुन। अरे आप बोलते हैं इसलिए बोल रहे हैं। ठीक है, इसका जवाब दे दीजिए। ईडी वाले प्रकरण। देखिए, बाबूलाल मरांडी जी जब जेवीएम में थे, सुन लीजिए। हाँ, नेता है हमारे, राजेश ठाकुर नेता है। अरे गजब बात कर रहे हैं, हमारे अध्यक्ष हैं, उन नेता है हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या बात कर रहे हैं। अरे विषयांतर हो जाएगा, हर पार्टी में क्या कुछ चल रहा है मुझे पता है जी। ईडी पे देखिए, जब जेवीएम में बाबूलाल मरांडी जी थे, तो ये कहते थे कि 900 करोड़ का घोटाला हुआ है मोमेंटम झारखंड। 900 करोड़ का, ये बाबूलाल मरांडी का स्टेटमेंट है। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से और जानना चाहता हूं कि जब 900 करोड़ का जब मोमेंटम झारखंड हुआ और एलिगेशन इन्होंने लगाया, तो ईडी ने अब तक उस पे कार्रवाई क्यों नहीं तौसीफ जी, ये एसीबी जांच कर रहा है ना। ये एसीबी ने अब तक क्यों नहीं कुछ कहा? एसीबी ला रहा है ना, एसीबी भी ला रहा है। एसीबी तो लाएगा ही, जो दूध का दूध है वो पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से ईडी का इस्तेमाल करती है, सीबीआई का इस्तेमाल करती है, आप कर लीजिए ना। एसीबी या सीआईडी का इस्तेमाल आप भी कर लीजिए। जिस तरह से आप महाराष्ट्र में सरकार को गिरा करके, डरा करके अपनी सरकार को बनाया, आप मेरे बीच में बोलिएगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। मुझे बेचैनी नहीं होगी, लेकिन जब मैं बोलूंगा तो आपको बेचैनी होगी, आप बोल नहीं पाइएगा। याद रखिएगा, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता को चिन्हित किया जा रहा है, इस देश की जनता के द्वारा चिन्हित किया जा रहा है। आप क्या जानते हैं, देश की जनता जाकर के आप लोगों को घेर करके और आप लोगों के सरोज जी, तौसीफ जी, पैसा निकालेगी। अमित शाह के घर से इतना पैसा निकलेगा, इतना पैसा निकलेगा कि शायद दुनिया में तौसीफ जी, सरोज जी, एक सेकंड। कोई काम करने वाले नहीं है, वो क्यों नहीं जांच करवा रहे हैं? आप यहाँ बार एक सेकंड। तौसीफ जी, सरोज जी, एक गुजारिश है। जितना था वो पैसा लेकर के गए हैं, आप जवाब देंगे। यहाँ से आप चुनाव जा करके उत्तर प्रदेश में लड़वा करके जितवाए हैं। आप यहाँ से जब चुनाव होता था तो यहाँ से पैसा ले जाकर के रघुवर दास पहुंचाते थे। ये सारी चीज देखी थी जनता ने, और जनता इसी के खिलाफ आपको वोट नहीं दिया और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से उखाड़ करके फेंका है। आप जिस तरह से परसेप्शन बनाना चाहते हैं, आप जिस तरह से नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, वो बेनकाब कर देंगे। आप जो लोगों को लड़ाना चाहते हैं आपस में, वो भी बेनकाब होगा। जिस तरह से आप इस देश में जो माहौल क्रिएट कर रहे हैं लोगों के बीच में, वो भी बेनकाब होगा। किनके साथ आपका साथ गांठ है, वो भी बेनकाब होगा। आपके पास कुछ नहीं है, वो सिवाय ईडी और सीबीआई के द्वारा आप जो है सत्ता में आना चाहते हैं। यही लोकतंत्र है। कांग्रेस ने लोकतंत्र इसीलिए बनाया था। आप जैसे लोग जिन लोगों ने अंग्रेजों की गुलामी की थी, अंग्रेजों की मुखबिरी की थी, इसीलिए कांग्रेस ने
ये आजादी दिलवाई थी। आप जो बात कर रहे हैं यहाँ पे बैठ करके, ये लोकतंत्र को संवारा है, बनाया है और खूबसूरत बना करके आपको दे दिया है बिगाड़ने के लिए। आपने शाख उसकी गिराया है, आपने सीबीआई की शाख को गिराया है, सीबीआई के इकबाल को गिराया है। चूंकि आपके गृह मंत्री और प्राइम मिनिस्टर ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को सीधी बुला करके पूछ रहा है, शर्म भी नहीं लग रहा है कर दिया है। और भ्रष्टाचार पर देश बात की कर रहे जनता जो हैं। है अब सीबीआई और ईडी और आईटी पे विश्वास नहीं करेगा। आपने जिस तरह से दुरुपयोग किया है एक संस्था कोर्ट थी, गए थे वो एक ना, अरे ये तो कोर्ट आप गए थे बताइए ना, 4 जज निकल करके दिल्ली में सड़क पे बैठ करके ये कहा था, याद है? अरे न्यायालय में आपने आप पढ़ा लोग गए होगा, थे ना, मैं यहाँ पे क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ कि क्या आपने हुआ पढ़ा नहीं न्यायालय होगा, में? आप नहीं पढ़े होंगे तो सुना होगा कि न्यायालय में गए जज थे ना। जाकर के सड़क पे बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और ये कहा था कि इस देश में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। तौसीफ ये जी, कहा था, ये नहीं कहा तौसीफ था। जी, एक- ये भी इससे भी आप इनकार एक करेंगे। मेरा सवाल आज सुन वो लिया दिन आ जाए। गया कि जी। सीबीआई और ईडी जिस तरह से दुरुपयोग आप उसका कर रहे हैं, उसका इकबाल साहब खोल दिया। एक सेकंड। गए थे आप जिस लोग तरह ना, से संस्था को कांग्रेस नेशनल ने बनाया हेराल्ड में था, न्यायालय गए संवारा थे था, ना। सजाया था, न्यायालय उसको तो खत्म गए कर थे दिया ईडी और आपने। सीबीआई ये के किसके खिलाफ। लिए कल खत्म भी किया है? सुप्रीम कोर्ट ये क्या आप में ईडी हमेशा के सत्ता खिलाफ में गए थे, रहेंगे? क्या हमने आया? हमेशा आप क्या केंद्र कहा केंद्र में सुप्रीम मलाई कोर्ट ने? खाते रहेंगे। कल तो देश गए की थे जनता ना। देख रही है जिस तरह से नौजवानों को आप गुमराह करके ठीक है, आपकी तौसीफ आइडिया है जी, आपने सरोज जी, विश्वास किया था नौकरी देने के लिए कि आप ही की आपकी केंद्र सरकार की एक एजेंसी की रिपोर्ट है कि 40 साल में ऐसा कभी दिन नहीं आया था कि जो सबसे ज्यादा बेरोजगारी इनके दौर में हुआ अच्छा है। ठीक ये है इनको तौसीफ जी, बताना तौसीफ जी, पड़ेगा। सरोज जी, जनता को एक जवाब सेकंड, देना होगा। एक सेकंड। मैं पूछना ये चाह रहा था, खैर बहुत लंबा चला जाएगा ये बहस, कि अगर ठीक है वो आप आरोप लगाते हैं ना कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया, अरे उसका आपने एक बात नहीं खत्म नहीं हो नहीं गया, नहीं कोई मेरे मेरा सवाल सुन लीजिए। आपने भी तो एसीबी को जांच सौंपा था ना, आपकी जांच धीमी क्यों रहती है हमेशा? 2.5 साल हो गए करेंगे, ये होगा। मैं 5 ऐसे मामले गिना सकता हूं जो एसीबी को दिए गए हैं, उसका कोई पता नहीं है कि क्या चल रहा है। मोमेंटम का भी उसी में मामला है, कमल घोटाले का मामला है। आपकी एसीबी सक्षम नहीं है या फिर आप करना नहीं चाहते? नहीं, देखिए जहां तक सवाल है, या तो कुछ है नहीं, हाँ जी बताइए। या तो है झूठ नहीं। बोल रहे हैं। अरे भाई, बीच में तो ये र्यूमर उड़ा था कि बस दूसरे ही रोज रघुवर दास और उनके साथी जितने हैं सब अरेस्ट हो जाएंगे। ये आपके पेपर और मीडिया के लोगों ने उड़ाया था, मैंने नहीं उड़ाया था और विपक्ष ने नहीं उड़ाया था। अगर डर नहीं था नहीं, तो लोग जितने थे सब यहाँ से नहीं सारे, अगर डर नहीं था तो रहना चाहिए था ना। झारखंड छोड़ करके क्यों भागे थे बताइए? झारखंड छोड़ करके क्यों भाग गए थे लोग? तो जहां तक सवाल है जांच का, जांच हो रही है और कितनी लंबी चलेगी? याद रखिएगा कि वो जितने लोग इसमें शामिल हैं, जितने भी शामिल हैं, वो छोड़े नहीं जाएंगे, बक्से नहीं जाएंगे। अभी बहुत अच्छा, समय है, ठीक है। अभी समय है। राजेश जी कहते ये सरकार गिर रही है, हर रोज ये कहते हैं कि विधायक टूट रहे हैं, आप लोग हर रोज सरो- ये कहते हैं कि यहाँ खत्म हो गई सरकार, सरोज जी, तौसीफ जी, भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। अरे सुनिए, आप लोग तो ये भी कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त कर देंगे। याद रखिए सरोज जी, ये देश जो है ना, ये देश को कांग्रेस पार्टी ने ठीक है, विषयांतर हो जाएगा। देखिए, तौसीफ इस जी, देश में कांग्रेस का डीएनए है। याद रखिएगा, अच्छा, चंद लोग को छोड़ ठीक है, करके, ठीक है। जो जिन लोगों ने मुक्त राजेश जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। लोगों को छोड़ करके आप जो लोग उनकी आप लोग generation है। आप लोग तौसीफ कुछ जी, नहीं सरोज जी नौजवान हैं, ज्यादा जोर से बोल रहे हैं। राजेश जी देखिए बेचारे कोने में चुपचाप बैठे हुए हैं। राजेश जी को ही मौका दिया जाए। राजेश जी, जो हम आरोप लगने की बात कर रहे हैं, अभी कल की बात है, भोला प्रसाद यादव की किन हालात में गिरफ्तारी हुई, सीबीआई ने गिरफ्तार किया। आरोप यह भी लगा कि उन्होंने कुछ ज़मीन थी जो कि हेमा यादव के नाम लिखी थी। क्या सचमुच में दुरुपयोग होता है या कुछ आग रहता है तभी धुआं उठता है? देखिए, अभी जो चल रहा है, अब आप छेड़ दिए हैं भोला यादव जी का जी, और आपकी पार्टी से जुड़ा मामला है सीबीआई का, तो निश्चित रूप से आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा, ये सही है क्या कि 40 जो जमीन लिखवाए गए थे उस दौरान रेल मंत्री रहने के बाद, उसमें भोला यादव के सिग्नेचर थे गवाह के रूप में? देखिए, गवाह तो कोई बन सकता है ना, यदि है। अच्छा, और ये टोटली गलत है। और लालू प्रसाद यादव जी से, माननीय लालू प्रसाद यादव जी से भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनके जो नेतृत्व करता हैं, जो हेमा यादव कुछ जमीन मिला था एक क्या? मिनट ने जमीन किसको मिला किसको नहीं मिला प्रश्न यह नहीं खड़ा होता है। अच्छा, आज कोई वो नहीं। नगर निगम के चपरासी थे, उन्होंने 7
डिसमिल जमीन लिख दी थी। बाद में पता चला कि कोई विष्णु राय हैं, उनके बेटे को नौकरी लगी थी रेलवे में, उन्होंने नहीं, वो जो ये सारे चीज बनाए ये जा रहे सुशील हैं, ये मोदी सारे के चीज आरोप हैं। सुशील जी। मोदी को बताना चाहिए कि साइकिल से चलने वाला आदमी आज अरबपति क्यों है। लालू प्रसाद यादव जी के संपत्ति की बात बोल रहे हैं लोग। लालू प्रसाद यादव जी तो 77 से एमएलए और विधायक एमपी रहे, मंत्री रहे, और जो मंत्री 1 साल 2 बार टर्म में रहा, चाहे झारखंड के लोग हों या पटना के लोग हों, उनके पास अकूट संपत्ति कहाँ से आ गया। ईडी और सीबीआई जांच करेगा क्या। ये सारे लोग जो है इसलिए भयभीत हैं राष्ट्रीय जनता दल के आदरणीय अच्छा, लालू वहां प्रसाद सुशील यादव मोदी जी का पर। नाम लिया। झारखंड में भी कोई है क्या वैसे? बहुत लोग हैं, जैसे? बता स्वराज्य जी से बता दें कि झारखंड में भारतीय 2014-15 के पहले और झारखंड राज्य बनने के बाद हम नाम लेना नहीं चाहते हैं, हम लोग इनके जैसा गिरे अच्छा, हुए नहीं बिहार- हैं। बिहार तो में एक आपने मिनट, नाम ले लिया, एक झारखंड मिनट, के साथ हम बसपा। इन लोगों जैसे गिरे हुए हम लोग नहीं हैं। व्यक्तिगत हमला किसी पर हमने आज तक नहीं किया है, लेकिन जब व्यक्तिगत हमला करोगे तो हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। रघुवर दास जी को हम लोग जानते हैं, बाबूलाल मरांडी जी को जानते हैं, अर्जुन मुंडा जी को भी जानते हैं कि क्या थे आप 85 के पहले, क्या करते थे। रघुवर दास जी आप क्या करते थे, बाबूलाल मरांडी जी और अर्जुन मुंडा जी ये बात करेंगे संपत्ति के बारे में। इनके पास अकूट संपत्ति कहाँ से है। माननीय अध्यक्ष जी हैं दीपक प्रकाश जी, हम नहीं जानते क्या। नहीं, एक मिनट, ये लालू प्रसाद यादव से इतने भयभीत लोग हैं कि उनके चाहते हैं कि 2024 तक उनको परेशान किया जाता रहे। लालू जी और- मैं बोल देता हूँ। एक मिनट, और ये लोग हमसे बात करेंगे, आमने सामने बैठ करें। बाबूलाल मरांडी जी भ्रष्टाचार पर, दीपक प्रकाश जी भ्रष्टाचार पर बैठाइए इनको हमारे साथ बात करने के लिए। और ये अर्जुन मुंडा जी बोले कि इनके पास कितनी संपत्ति रांची में है, हिम्मत है बोलने का। तो मतलब कुल नहीं। मिला के आप लोग ये कहना नहीं, चाहते हैं ये कि आप नहीं। लोग छोड़ देते हैं, नहीं, कमाने हम- देते हैं, नहीं, तंग नहीं छोड़ता करते, नहीं, इनके जैसे लेकिन जब ये गिरे हुए- सीबीआई है, इनके पास सीबी है। अभी जो सीबीआई और अरे ईडी का ये आज दिन इनके देश पास के आया। सर्वोच्च संस्था को इन लोगों ने कैद कर लिया। जो सर्वोच्च संस्था है, स्वायत्त संस्था है, सीबीआई है। ईडी का गठन तो कांग्रेस के समय में हुआ। जी 2003 बिल्कुल, में। वो पी चिदम्बरम थे उस टाइम हाँ, जिन्होंने ईडी हुआ को था। पावर तो दिया इस था। तरह का नहीं किए थे हम लोगों ने, कोई नहीं किया था। कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं किया। आज सोनिया जी को, आदरणीय सोनिया जी को, राहुल गांधी जी को, सारे लोगों को बेइज्जती करने का काम कर रहा है लोग रोड पर। इनसे इनके बेइज्जती होने से कोई बेइज्जती हो जाएगा क्या। ये अपने गिरे हुए हैं, हम जानते हैं। हम नहीं बोलना चाहते। अमित शाह जी बताइए कि आपके पास संपत्ति कितने हैं, घोषणा कीजिए। अब हम जवाब देते हैं कि आपके पास संपत्ति कितने आए। और इनके जो स्मृति ईरानी है, चाहे कितने लोग हैं, स्मृति है, परिणीति है, कौन लोग है, कौन नहीं जानता है कि आपके पास कहाँ से संपत्ति आया। कितने दिन से आप एमपी विधायक रहे हैं, कितने दिन से आप मंत्री रहे हैं। तो ये बोलवाइए मत। हम लोगों ने बहुत सहने का काम किया है, बिहार से लेकर सारे जगह देश में हमको जो अपमानित करने का काम किया है इन लोगों ने, हम लोग छोड़ने वाले नहीं आने वाले दिनों में। भोला यादव को क्या भोला यादव कर लिया। भोला यादव के आड़ में नीतीश जी को डरवाने का काम कर रहे हो। कौन नहीं जानता है, पूरा बिहार की जनता जानता है, देश की जनता जानता है कि जब भी नीतीश जी होते हैं इधर उधर तो वो लालू प्रसाद यादव पर दबाव बनाओ और उनको डरा दो कि तुमको भी जेल में जाना पड़ेगा। अच्छा, ये सारे चीज सुनिए जी। और ये लोग जो हैं गिरे हुए इंसान हैं। इन लोग कितनी संपत्ति है। ये सुशील मोदी, हम देखे हैं सुशील मोदी को कपड़ा बेचते हुए, हमसे बात मत करवाइए। हम देखे हैं इनके नंद किशोर यादव को, हम देखे हैं इनके बहुत से विधायक और मंत्री को 77 से 78 से। क्या थे ये लोग, हम 77 से हैं, 74 में क्या थे ये। और लालू प्रसाद यादव तो विधायक एमपी रहे, 77 से रहे, लगातार रहे। और उनके परिवार के लोग रहा। ये लोग कितने परिवार पर के आप लोग खुलासा उलासा नहीं ना करते हैं। आप लोग के साथ यही दिक्कत है अरे कि न इनके जांच जैसे बढ़िया गिरे से हुए हम करवाते लोग हैं, नहीं न खुलासा करते हैं। आज आप जांच हो जाए, हम मांग अब करते हो हैं, जाए मैंने कौन करेगा? महामहिम राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि पूरे जांच करवा लो। जो 20 साल से 25 साल से 30 साल से 25 साल से एमएलए और मंत्री है, सबकी संपत्ति जांच कराओ ना। बहुत भ्रष्टाचार पर बात हो रहा है। सारे लोग की संपत्ति जांच कराओ, सारे लोग पर ईडी और सीडी लगाओ। जी आ रहे तौसीफ जी, ज्यादा समय नहीं है जी। और ये नहीं, ये लोग जो बोल रहे हैं भोला यादव का, ये लोग नाम ले रहे हैं सारे लोगों का। आज अचानक भोला यादव का क्या हुआ। आय से अधिक संपत्ति के मामले में इनके यहाँ रेड हुआ था लालू प्रसाद यादव के यहाँ। मिला क्या, कुछ मिला था क्या, मिला था आप बताइए। तो भोला यादव के यहाँ कुछ मेरा मिला सवाल क्या? जी राजेश और जी, पिछली बार रेड हुआ उसमें कुछ जी मिला यही क्या? है ना कि बना रहे देखिए, हो
देखिए बना रहे हो, यूपीए 1 आप डरा रहे रहे हैं, हो, यूपीए 2 हम आप जा रहे रहे हैं, हो। बिहार में उतने दिन रहे हम हैं, कहने और आप वाला खुद डरने कह रहे हैं वाला, कि हम लोग जिस समाज से आते हैं हम डरने वाले नहीं, हम बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आपके माध्यम से, अमित शाह जी आप भूलिए मत, माननीय आदरणीय मोदी जी को हम लोग आदरणीय मोदी जी बोलते हैं, लेकिन हमारे नेता को क्या क्या नहीं लोगों ने बोला। हम लोग कभी आदरणीय किसी को हम आप शब्द नहीं बोलने का काम करते हैं, लेकिन इन लोगों ने क्या क्या बोला सारे देश की जनता, चलिए सरोज जी राज्य सब की जवाब जनता लेते जानती है। हैं। ठीक है, इसलिए आ रहा सरोज हूं तौसीफ जी हम अंतिम यहाँ में के नेताओं कंक्लूडिंग को, रिमार्क्स भारतीय के जनता लिए। पार्टी के नेता लोग हैं, जी। हम चैलेंज करते हैं बाबूलाल मरांडी जी को, हम चैलेंज करते हैं अर्जुन मुंडा जी, चैलेंज करते हैं दीपक प्रकाश जी को कि आइए और बहस कीजिए भ्रष्टाचार पर, क्या 15 साल पहले क्या थे, 10 साल पहले क्या थे, और हम लोग क्या थे। हम लोग तो वहीं हैं, आप अरबपति कैसे बन गए? हम नहीं जानते सरोज जी, चलिए सरोज जी से जवाब लेते हैं। माननीय सीपी सिंह जी को हम नहीं जानते, आपके यहाँ के विधायक को हम नहीं जानते, जसवाल जी को हम जानते हैं कि नहीं, हटिया के विधायक को। अच्छा ठीक है, बहुत आप इससे नाम ले संपत्ति कहाँ से आपके पास आया जी, आप बात करते हो, हमको शर्मिंदगी से लाते हो। राष्ट्रीय जनता दल कभी डरता सरोज नहीं है। सरोज हम जी कभी समझौता आप नहीं जो करते। हैं अपने पॉलिटिकल राइवल को आप सत्ता के लिए लड़ाई नहीं लड़ते हैं। हम सर- सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं जी, और सत्ता में बने रहने के लिए भारतीय जनता पार्टी तो कोई कुकर्म कर सकता है देश में, अच्छा, और महबूबा के साथ अब समय बदनाम समय देश इतना ही को समय, राजेश जी जवाब ले लेते इसलिए हैं। गलत मत जी, बात नहीं, कीजिए। समय की कमी हम है लोगों जी। ने बहुत सहने का काम किया है। ठीक ठीक, आपका पॉइंट रजिस्टर्ड हो गया जी। सरोज जी जवाब दे दीजिए, क्योंकि बहुत गंभीर और बड़े बड़े आरोप लगाए हैं कि आप लोग जो है वो। बात करवाइए ना से भारतीय देखिए जनता पार्टी पंकज के ठीक, नेताओं अब उनका जवाब बिहार- ले। बोलिए, झारखंड के जी। नेताओं को, बिहार जनता पार्टी के नेताओं को हम ठीक। चुनौती देना चाहते हैं, ठीक, या ठीक। भ्रष्टाचार पर बहस करो, ठीक, आप ठीक। दिखाओ अपनी संपत्ति, हम लोग भी दिखला अच्छा, रहे हैं। सरोज जी से झारखंड जवाब में लेते हमारी हैं। कितनी जी, होगी? और सरोज जी से- हेमंत सोरेन जी, सर- अरे संघर्ष करके आया है, उसको गिराने का प्रयास जब से बने हेमंत सोरेन जी, उनको गिराने का प्रयास होते रहा। अच्छा, क्यों अब आप नहीं विधायक खरीदने का प्रयास नहीं किया, इन लोग तोड़ने का काम नहीं किया। अब जवाब ले लेते हैं जी। सरोज जी बताइए क्या विधायक लेके क्यों अब भागा आप था? क्या कहेंगे? झारखंड राज्य बनने के तुरंत बाद ठीक। विधायक लेके कौन भागा था? ठीक है, बात जवाब ले लेते हैं ना। इनका आरोप यह है कि भ्रष्टाचार तो दोनों ने किया, लेकिन आप जो है जब पावर में आए तो इन पे जांच करवा रहे हैं, इनको बेइज्जत करवा रहे हैं। देखिए जब इन लोग सत्ता में थे यूपीए 1 यूपीए 2 तो इन्होंने कुछ नहीं किया। कहाँ 1977 से साइकिल से चल रहे थे, उसके बाद लालू राबड़ी की सरकार भी रही, फिर भी आप पे जांच कुछ किया नहीं जी। चौबे जी वहां है, अश्विनी चौबे अश्विनी चौबे जी। जी हम जानते हैं कि नहीं? ठीक है, सरोज जी से जवाब लेते हैं ना जी। सरोज जी अच्छा अच्छा अच्छा, सरोज जी से जवाब लेते हैं जी। सरोज जी उनकी झल्लाहट पूरी जनता देख ली है, जरा जी सुन ले। जी, जवाब ले लेते हैं। राजेश जी इनको भी बोलने दीजिए ये जी। वैसे लोग जी। को बुलाते हैं नहीं चैनल में, ठीक जो है, बहस ही अब नहीं जवाब होने ले देते लेते हैं भाई। हैं जी। नहीं हम लोग पर नहीं ठीक है। अरे राजेश जी जवाब ले लेते हैं एक बार, आपका हो गया जी। राजेश जी, सरोज जी माफ कीजिए। 2004 से लेकर 2014 तक ये लोग सरकार में थे। अगर भाजपा के नेता इतने पैसे कमाए, लूटे, तो ये लोग क्या कर रहे थे? हम जानते नहीं, आप निकम्मे लोग हैं क्या अरे ये जवाब लोग? जवाब 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 भारतीय शुरू- जनता पार्टी के नेताओं को अरे पता भाई है। 1 घंटा से बोल रहे हो यार, आप 10 जानते मिनट से नहीं। सुनो ना, 5 मिनट सुनिए तो। सुन लेते हैं इनका जवाब सुनिए जी। हद है, हद है। ऐसे राजेश बात जी, नहीं होगा। राजेश ऐसे नहीं लोग ठीक है ना। बात को बुलाइए। पूछिए मैं बीच में नहीं अरे बोलता हो गया, हूं, जवाब लेकिन ले ऐसे लेते हैं लोग ना बताइए, जी। एक शब्द नहीं बोलते, अरे चिल्लाना शुरू राजेश जी कर देते हैं। क्या करते थे? क्या बात बुला के रखे हैं पंकज जी? ऐसे लोगों को क्यों बुलाते हैं आप? नहीं तो मुझे ही मत बुलाइए बहस में। राजेश जी जवाब ले नहीं, लेते मैं हैं। ऐसे बात ठीक नहीं है, कर रहा। आपने जो अरे तौसीफ जी को अभी समय देना है, खत्म हो जाएगा प्रोग्राम। राजेश जी इनको बोलने दीजिए। गलता से कौन भागा था? राजेश जी सरोज जी को बोलने दीजिए प्लीज जी। सरोज जी अपना जल्दी से हो गया। भाजपा में नहीं जाएगा। ठीक है, हो गया राजेश जी जी जी। अब सरोज जी माननीय जी का मोरल है क्या? आप बोलते रहिए सरोज जी जी। कुतुब मीनार से गिर जाएगा। सरोज जी की आवाज थोड़ा बढ़ाइए जी। बिहार खा लेंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। बोलिए। अच्छा ठीक है, अब इनको जवाब दे दीजिए। पंकज जी, जब 2004 से लेकर 2014 तक ये लोग सरकार में थे, ईडी सीबीआई सब इनके पास था। अगर भाजपा के नेता इतना भ्रष्ट थे तो इनको जांच करना चाहिए, सबको जेल भेजना चाहिए। आज 2.5 साल से ये झारखंड सरकार में है, तो अगर भाजपा के नेता इतनी अकूत संपत्ति बैठा के रखे तो लालू जी का समर्थन है सरकार को, सबको जांच करवा के जेल भेजिए, बाबूलाल मरांडी को, रघुवर दास को। तो इसका मतलब कि
भाजपा के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप टीवी में लगाते हैं। ठीक, ठीक। कहीं इनको ये सब आरोप चैनल में पे कहीं बोल सत्यता दिखती नहीं है, नहीं तो ये जांच करवाते हैं, और नहीं तो निकम्मे हैं ये लोग जो ये काम नहीं करते हैं। और अगर ईडी इन पे कार्रवाई कर रही है तो इनको कोर्ट देना चाहिए। जिस लालू ठीक है, यादव को कंक्लूडिंग तीन-तीन, रिमार्क्स, चार-चार, अब समय इतना ही था चार जी, मामले में concluding जेल हो remarks। चुकी है, सजा हो चुका है माननीय न्यायालय से। हम लोग बताएं क्या? CBI और ईडी पर रोक ये कर रहे हैं। और ये जो तौसीफ बैठे हुए हैं कांग्रेस के मित्र, उन्हीं के समय में सीबीआई का केस हुआ है लालू जी पर, भाजपा ने नहीं किया है। वो कांग्रेस वाले जो बैठे हुए हैं ना, उन्हीं के समय में केस हुआ है लालू जी पर। और कौन लोग थे? पशुपालन में घोटाला हुआ था क्या? अच्छा ठीक है, तौसीफ जी, जो ये देख रहे हैं हम, ये जो एजेंसीज के बहाने ये जो आरोप लगते रहे कि विपक्ष को दबाया, इधर सत्ता पक्ष ये कर रहे हैं, हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि ऐसे तो आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा, ऐसा क्या हो कि जिससे ये जो भ्रष्टाचार जो है ना, जिसको ये सिस्टम मान लिया गया है, उसमें कमी आए तो कैसे आए? आप कंक्लूडिंग बता दीजिए। नहीं, देखिए, ये तो सच है कि आरोप नहीं लग रहा है, ये सच है और सच्चाई ही ये देश और दुनिया देख रही है कि जिस तरह से ईडी सीबीआई का शाख गिरा है, जो उनकी एक गंभीरता थी। यूपीए के टाइम में कहा था ना उसको तोता सीबीआई को। सुन लीजिए कौन बोला था तोता? सुन लीजिए जो शाख, नहीं, अरे शाख सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स, सुप्रीम कोर्ट ने जो रिमार्क नहीं, न्यायालय पर भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट ने, जज ने इनसे पंकज अभी जी जो रिमार्क पूछिए, दिया न्यायालय था, पर सीबीआई को भरोसा है तोता कि किसने इनको कहा था और किसके कार्यकाल में कहा था? सुनिए जी, अच्छा ठीक है, तौसीफ जी बोलिए। न्यायालय पर भी जी, भरोसा नहीं है। अच्छा, सुन लीजिए। तौसीफ जी को पूरा कंप्लीट कर भरोसा। देते हैं, हो गया। पूरा भरोसा। नहीं, अब तौसीफ जी बोलेंगे, कंक्लूडिंग रिमार्क्स, हमारे पास 1 मिनट का समय सिर्फ मेरा है कहने जी। का मतलब है कि सरकारें आती हैं और जाती हैं, किसी की भी सरकार हो उससे मतलब नहीं है। जिस पे भरोसा होगा सरकार बनेगी और सत्ता में लोग आएंगे, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन है, बस समय नहीं है सरोज जी, समय शाख को नहीं गिरना चाहिए। अरे भाई सुनिए, अब वॉल्यूम हम कम करके बोल रहे हैं तो आप मुझे अब समझ गए पता नहीं क्या। अरे आप बताइए, ये जो असम में गुवाहाटी में जाकर के वहाँ महाराष्ट्र के जो विधायकों को ले गए थे सूरत से होते हुए, तो सीबीआई को, ईडी को वहां जाना चाहिए, वहां जाना चाहिए ईडी और सीबीआई को। क्यों नहीं गई ईडी और सीबीआई? क्यों नहीं जांच हुआ? अब लगता है मुझे कंक्लूड करना पड़ेगा। मैं कंक्लूजन, बहुत काम है, सिर्फ यही काम नहीं है कि हेमंत सरकार को गिराना है, सिर्फ यही काम नहीं है कि जो विपक्ष के लोग हैं उन पे नजर गड़ाना है, सिर्फ यही काम नहीं है आपका ये भी काम है कि आप अगर सच्चे होते और बहुत बड़े ईमानदार होते तो आपके जितने नेता हैं जो भ्रष्टाचारी हैं उन पे भी आप रेड करवाते। कहां करवाया? और जो तोड़ करके ले गए गुवाहाटी में बैठाया 5 स्टार होटल में, शर्म आनी चाहिए, शेमफुल, शर्म आनी चाहिए, शेमफुल। ईडी और सीबीआई उस पे ठीक है, तौसीफ जी, सरोज जी, राजेश जी, हमारे पास वक्त बस इतना ही था। 1000 बार बोलेंगे और बोलते रहेंगे जी। और ये दूर नहीं है, याद रखिएगा। एक शेर से मैं कंक्लूड कर रहा हूं कि शोहरत की बुलंदी भी एक पल का तमाशा है और मोदी जी जिस शाख पे बैठे हो वो टूट भी सकता है। याद रखिएगा, ये लोकतंत्र है। यहाँ की जनता जो है ना सर पे बैठाती है और सर से फिर नीचे भी गिरा देती है। ठीक है, और कितना गाली दोगे कपूर मोदी में जी मत को? रहिए और ईडी और सीबीआई को कितना एक गाली संस्था दोगे रहने मोदी दीजिए, जी को? संस्था रहने दीजिए। ठीक है, सरोज जी, तौसीफ जी, राजेश जी, हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन आपका है ना भारतीय जनता पार्टी का, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लेना चाहता हूं। ठीक, उसको मत ठीक, समझिए। समय हमारे पास उसको इतना मत ही था। समझिए। हमारे इस पास देश में तौसीफ बहुत जी, सारे ऐसे लोग हैं, ऑफिसर्स तौसीफ हैं, जी, हमारे पास बिजनेसमैन समय हैं, जो लोग इतना हैं, ही था। वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे भारतीय जनता पार्टी को, जी, ये हम सच्चाई है। समय की एक्सेप्ट कमी है, नहीं कर समय रहे की, जी, ये लोग क्या तौसीफ- बात करेंगे? हम लोग भी बैठते हैं, बात करते हैं, जी। लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहा है भारतीय ठीक, जनता ठीक, पार्टी ठीक, को। ठीक। जो ठीक है। ऑफिसर्स हैं, ऑफिसर्स क्लास के लोग नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप लोग गुंडागर्दी, एक लफ्ज में मैं बोलूंगा कि गुंडागर्दी मचाए हुए हैं इस देश में। ठीक, ये बर्दाश्त देश की जनता नहीं तौसीफ जी, करेगी। सरोज जी, राजेश जी, हमारे पास वक्त इतना ही था। हम कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरह से ये चर्चा चली और जो झारखंड का सियासी माहौल है उसमें आने वाले विधानसभा सत्र में क्या कुछ हो सकता है। कल तो कुछ खास कार्यक्रम होना नहीं है, लेकिन उसके बाद सैटरडे या संडे है। 1 अगस्त को अनुपूरक बजट पेश होगा
और इसके बाद प्रश्न और उत्तर होंगे, जो भी मुद्दे हैं वो उठेंगे। देखना यह है कि 5 दिनों के सत्र का जो यह सत्र है वो जनता के लिए कितना लाभदायक होता है, कहीं ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग का कारण न बन जाए। आप लोग हमारे साथ जुड़े, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।